कभी तुम मुंह दिखाओ और हम तुम्हारे मुंह पे थूक के चले जाए। तुम्हारी औकात है कि तुम्हारी कमाई खाएंगे टीआरपी लेके? तुम वो बहुत अच्छी हैं, बहुत शरीफ है, बहुत ईमानदार है। तुम होती कौन है गंदी नाली के कीड़ा बोलने वाली? तुम खुद क्या हो? अगर पूनम सलूजा के बारे में गलत बात बोलेगी तो मैं उसकी चिथड़ी उधार दूंगी। तुमको क्या संस्कार मिला है भाई कि तुम किसी को भी गंदी नाली का कीड़ा बोलोगी? जिस थाली में खाती हैं उस थाली में छेद करती हैं। ये तो वही बात हो गया। एक था, अब कीड़े उनके सिर पे आ बैठे हैं, इसीलिए उनको हथौड़ा पड़ रहा है ऊपर से, और कोई बात नहीं है। ये खुद, इसका माने आप खुद पैसा लेती होंगी, इसलिए आपको नॉलेज है कि वो पैसा लेके काम कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज। आज पूनम सलूजा, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। क्या कुछ हो रहा है? देखिए, क्या कुछ हो रहा है वो तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो वीना मानवी जी ने हमारे लिए बोला है कि पूनम सलूजा मेरे संस्था से चली गई, निकली है मेरे संस्था से, हमारे पीठ में छुरा भोंक रही हैं, छुरा भोंकी है, इस तरह की बातें बोली हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं उनके संस्था से बिना बोले नहीं निकली थी। मैंने बाकायदा वीडियो डाला था, जो कि वीडियो भी है हमारे पास। मैंने उनको फ़ोन पे भी बोला था कि वीना मानवी, तुम्हारे साथ अब हम एज ए प्रोफेशनल काम नहीं करेंगे। हाँ, फैमिली रिलेशन, दोस्ती वो सब है हमारी, लेकिन हम संस्था में तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। तो छुरा मारने वाली बात कहाँ से आई है? ये तो आप समझिएगा कि साथ में रहकर छुरा मार रही थी कि गला दबा रही थी उनका। अब हो सकता है इतना छुरा मारा कि उनके बॉडी पे बहुत दाग होगा मेरे छुरे का, हो सकता है। वो कह रही है कि जितनी भी महिलाएं हैं पैसे लेके काम करती हैं और बदनामी हमको झेलना पड़ता है। तो जो महिलाएं पैसे लेके काम कर रही है तो सीख के आप ही से ना निकली होंगी। बाकी लोगों को क्या पता कैसे पैसा लिया जाता है, कैसे काम किया जाता है? आप सिखाई। अगर आप मुखिया बन रही हैं, आपसे सब लोग सीखा है, तो आप ही ना बताई होंगी कि भाई पैसे कैसे लिया जाता है। आप ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं किसी को? इसका मतलब आप खुद पैसा लेती होंगी, तब ना आप दूसरे को बोल रही हैं। तो आपके कहने के हिसाब से कि वो पैसा लेती हैं? लेती होंगी तब ना। आप देखिए, लेती है कि नहीं लेती वो मैं नहीं बोल रही, आप दूसरे को बोल रही कि वो पैसा लेके काम कर रही है, तो इसका माने आप खुद पैसा लेती होंगी, इसलिए आपको नॉलेज है कि वो पैसा लेके काम कर रही हैं। अच्छा, क्या कुछ हुआ कि आपको उनसे दूर हटना पड़ गया? देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि उनके कुछ मुझे नहीं पसंद आए, मुझे कुछ उनको नहीं पसंद आए। मेरे को महिला विकास मंच छोड़े 7-8 महीने हो गए हैं। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप इतने साल रहने के बावजूद आप क्यों छोड़ रही हैं। मैंने किसी को एक लाइन कुछ भी नहीं फालतू बोला, या मैं बोलना भी नहीं चाहती थी कि चलो ठीक है जो भी है। लेकिन अब मैटर ये आया है कि वो हर बाइट पे बोलती हैं पूनम सलूजा मेरे यहाँ से निकली, मेरे को छुड़ा भोंकी, मेरे को ये करी। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको मैंने क्या छुड़ा भोंका? आपका मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखवा लिया? आपसे मैंने पैसे ले लिए? हमने आपसे क्या ले लिया कि आपको छुड़ा भोंक दिया हमने? ये तो सरासर गलत इल्ज़ाम लगाती है ना। वो जिस थाली में खाती हैं उस थाली में छेद करती हैं। ये तो वही बात हो गया, एक थाली में बैठ के खाओ, उसके बाद दूसरी थाली में टट्टी कर दो। बात तो वही ना हुआ। उनका कहने का मतलब ये है कि जो संस्था चलाती हैं, बाकी लोग भी संस्था चला रहा है, तो उनके संस्था का अभी क्या हाल है? देखिए, क्या हाल है नहीं हाल है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो जो कहती है वो पीड़ित थी, पीड़िता आई थी हमारे पास, पीड़िता होकर के संस्था चला रही है। तो आप ये बताइए कि जो पीड़िता आपके पास आया दुख दर्द लेकर के, आप उसको पब्लिकली शो कर रही हैं, आप उसका नाम ले लेके कि उसके साथ ये हुआ। अरे घटना किसके साथ नहीं होता है? आपके साथ नहीं होता कि हमारे साथ नहीं होता है? आपके घर में नहीं होता? मैं आपसे पूछ रही हूँ, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। दो आदमी हस्बैंड वाइफ है तो बर्तन तो ठनकता ही ठनकता है, लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। कुछ पर्दे के अंदर रह जाता है तो सॉल्यूशन निकल जाता है, कुछ पर्दे के बाहर चला जाता है तो लोगों के सामने आ जाता है। बात यही ना होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, अगर कोई पीड़िता आपके पास आई, सपोज दैट आपके साथ रही, काम कर रही, सब कुछ सीख रही, अगर वो संस्था बना के काम भी कर रही है तो इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? जो लोग के बारे में वो बोलती हैं कि वो पीड़िता थी तो मेरे यहाँ आई तो ऐसे करी वैसे करी, प्रूफ है मेरे पास कि वो पीड़िता थी। बहुत पीड़िता के बारे में वो नाम ले रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का यहाँ पे। तो आप किसी का नाम लेने वाली पहले आप होती कौन है? आप संस्था में काम कर रही हैं, आप संस्था को ना देखोगे भाई, आप देखोगे कि आप काम कैसे कर रहे हो, कैसे किसी को पीड़िता को न्याय दिलाना है, आप उस पर ना बात करोगे, मुद्दे पे ना। आप वो मुद्दे पे बोलती हैं तो मुद्दे पे ना बात करोगे आप। किसी के पर्सनल लाइफ को लेके तो आप नहीं बात कर सकते हो, आपको तो कोई राइट नहीं किसी के पर्सनल लाइफ में बात करने का। आखिर उस पूनम सलूजा जी को टारगेट क्यों कर रही है? वो कहती हैं कि लोग वीना मानवी का नाम लेकर के टीआरपी लेता है, तो मुझे लगता है वो मेरा नाम लेकर टीआरपी ले रही होंगी, मुझे तो यही लगता है। वीना मानवी का तो एक अपना खुद का फेम है। तो फेम था, है नहीं है, अब नहीं है, फेम था उनका। अब जो लोग नए नए आ रहे हैं ना, वो लोग उनसे अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, तो उनको यही चीज़ का, उनको ये चीज़ है कि भाई वो अच्छा काम कैसे कर रहा है, उनका नाम क्यों हो रहा है। आप फेसबुक उठा के देख लो, कहीं उठा के देख लो, कहीं किसी की कोई बदनामी नहीं, कहीं किसी का कोई गलत नहीं, कहीं किसी का कोई
व्यू ख़राब नहीं आ रहा है, तो उनको यही बात का लगता होगा कि भाई उसके लिए लोग अच्छा बोल रहा है, हमारे लिए लोग ख़राब बोल रहा है। मुझे तो ये कह रही है कि ये लोग दुकान खोल खोल के बैठ गई हैं। तो भाई दुकान खोल के लोग बैठा है तो मॉल से ही ना निकल के दुकान खोला है। तुम्हारा मॉल होगा तब ना लोग दुकानदारी कर रहा है। तुम मॉल में बैठी हो, मॉल का काम, मॉल में से दुकानदारी तुम सिखाई छोटे छोटे लोगों को दुकानदारी करना, तो तुम मॉल से कमाओगे तो लोग दुकानदारी करके भी ना कमाए। पहले तो बात करने का तमीज़ होना चाहिए कि हम बात कैसे कर रहे हैं। आप किसी को भी जलील कर देते हो, किसी को कुछ भी कह देते हो। वो कह रही है कि ये लोग गंदी नाली के कीड़े इन लोगों को सर पे नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गंदी नाली में थे जो कीड़े थे ना, वो गंदी नाली में थे। अब कीड़े उनके सिर पे आ बैठे हैं, इसीलिए उनको हथौड़ा पड़ रहा है ऊपर से, और कोई बात नहीं है। ये खुद के चक्रव्यूह में ये फंसी हुई है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दूसरे को गंदी नाली का कीड़ा बोल रही है, तो खुद क्या हो तुम? खुद भी तो गंदी नाली का कीड़ा हो, जो तुम दूसरे को गंदी नाली का कीड़ा बोल रही हो। यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रही है, यूट्यूबर्स के संस्कार के बाद तुमको क्या संस्कार मिला है भाई कि तुम किसी को भी गंदी नाली का कीड़ा बोलोगी? तुम लोगों के संस्कार के ऊपर जाओगी? तुम खुद का संस्कार देखो पहले। अच्छा, आप उनके साथ 30 साल तक दोस्ती रहा है आपका, क्या कुछ उनका संस्कार आप देखिए उनमें? देखिए मेरे हिसाब से क्या है, पुरानी दोस्ती थी, दोस्ती आज भी है और हमेशा रहेगी। उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, रात को 2 बजे भी मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर पूनम सलूजा के बारे में गलत बात बोलेगी तो मैं उसकी चिथड़ी उधार दूँगी। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, बस एक अपने इज्जत को डरती हूँ कि हाँ चलो इज्जत है जो ख़राब नहीं होनी चाहिए। हम लिमिट के अंदर काम करते हैं, लिमिट के बाहर काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप मेरा नाम लेकर के ओपनली मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं आपकी चिथड़ी उधेड़ने में एक कसर नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। आप कुछ बड़ा नहीं बात बोल रही हैं उनके लिए? बड़ा बात क्या करना है भाई? आप मेरा नाम लेकर के फेसबुक पे बोल रही हैं, न्यूज़ में बोल रही हैं, आप मेरा नाम लेके बोल रही हैं कि मेरे ऊपर पीठ के पीछे छुरा भोंका, मेरे यहाँ से निकली, मेरे यहाँ से क्या निकले तुम्हारा है क्या जो तुम्हारे यहाँ से निकलेंगे? तुम्हारा है क्या? तुम ये चीज़ का जवाब दो हमको। किस चीज़ में तुमसे कम है? तुम अपने सामने सबको क्या कीड़ा मकोड़ा समझती हो? तुम होती कौन है गंदी नाली के कीड़ा बोलने वाली? तुम खुद क्या हो? वो कहते हैं कि हम जेडीयू ज्वाइन किए हैं, पॉलिटिक्स है, हमारे पास पावर है। तो पॉलिटिक्स में क्या सिखाते हैं? ये कहती हैं कि औरत कुछ यूट्यूबर्स लोग जिनका संस्कार नहीं है, जिनको की औकात नहीं है, वो यूट्यूबर्स औरत का हनन कर रहे हैं, औरत को जलील कर रहे हैं, औरत को बेइज्जत कर रहे हैं। तो अरे तुम औरत हो कि औरत को जलील कर रही हो? तो यूट्यूबर्स कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? तुम तो औरत हो कि औरत का बेइज्जत कर रही हो? अच्छा, यूट्यूबर्स का बात है तो हम लोग क्या कर रहे हैं उनको? आप लोग जलील कर रहे होंगे, उनके इज्जत को हनन कर रहे हैं आप लोग, और क्या कर रहे हैं? आपके लिए बोला गया है ना, आप उनकी इज्जत को हनन कर रहे हैं, तो कर रहे होंगे आप उनकी इज्जत को हनन। जो दिखाइएगा, जो कीजिएगा वही ना हम लोग दिखाएंगे। नहीं, आप लोग अपने मन से दिखा रहे होंगे, इसलिए वो बोल रही होंगी। अगर कोई नंगा नाच करता है तो क्या उस पर पर्दा लगा देंगे उनके लिए? नंगा नाच थोड़ी कर रहा होगा, आप लोग नंगा करके दिखा रहे होंगे। नंगा नाच कोई क्या कर लेगा? अरे 100 बात की एक बात, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत शरीफ है, बहुत ईमानदार है, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन उनके संस्था से जो लेडीज़ निकल के गई ये 2 साल के अंदर, वो सब लेडीज़ गलत है, सब लेडीज़ करप्ट है, सब खराब औरत है, सब उनके पीठ के पीछे छुरा भोंकी है। बस एक वीना मानवी सही है, और उनके आए और दाएं अगल बगल सारे लोग अच्छे हैं। मैं एक बात और बता दूं, जो आपके अगल बगल सारे लोग अच्छे हैं ना, आप उनके बारे में भी अच्छा नहीं बोलती हैं। बहुत सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपने उनके बारे में क्या क्या बोला है। अगर बोलने लग जाओ ना तो आपके संस्था में एक आदमी नहीं बचेगा, एक आदमी आपके संस्था में नहीं बचेगा। बिना मानवी को धमकी दे रही है आप? मैं किसी को धमकी नहीं दे रही हूँ। कह रही है कि रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो आपके पास। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? अगर आप मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? आप मेरे बारे में उल्टा सीधा करेंगी तो हम क्यों नहीं बोलेंगे किसी को? ये बताइए ना आप। कोई किसी से कम नहीं है, ना ओहदे में कम है, ना पैसे में कम है, ना स्टेटस में कम है। बिना मानवी को अगर लगता है ना कि उन्हीं के बदौलत पूरा दुनिया चलता है तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये चीज़, उनकी बदौलत पूरी दुनिया नहीं चलता है। अगर हम सोच लेंगे कि मेरी बदौलत पूरा चीज़ चलता है, मेरी बदौलत आप कमाई खाते हो, उन तो क्या यूट्यूबर्स मेरी कमाई खाते हैं टीआरपी लेकर के। तुम्हारी औकात है कि तुम्हारी कमाई खाएंगे टीआरपी लेके? तुम हो कौन? यूट्यूबर्स के कहने का पता, यूट्यूबर्स के वीडियो व्यू के कारण ही आप चमकी हैं। आपको लोग जानते हैं, मुझे भी लोग जानते हैं, तो यूट्यूबर्स के बदौलत ही जानते हैं। ऐसे हमें कौन जानता है? हमें कौन जानेगा? वही जानेगा ना जहाँ हम शॉपिंग करते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, अगल बगल लोकेशन के लोग हैं, वही ना जानेंगे। उसके अलावा हमें आज ऑल ओवर इंडिया में लोग हमें जानते हैं।
लोग कहते हैं आप लोग बहुत अच्छा काम करती हैं। एक समय था कि महिला विकास मंच बहुत अच्छा काम करती थी, वहाँ ये सब चीज़ें कचरा नहीं होती थी। लेकिन बोलते हैं ना कि घमंड जब किसी के सिर पे चढ़ जाए तो भगवान भी देखता है, ऊपर वाला भी देखता है। आप मेरे खिलाफ बोल रही हैं, चाहे आप इनके खिलाफ बोल रही हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सुनता है। वो तो सबके सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। और भगवान, अब बता दूं मैं आपको, मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अगर मेरे खिलाफ कुछ झूठ सच करता है ना, उसको भगवान ज़रूर दिखाता है। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि बस मेरा लाइव आने का मतलब यही था कि मैं महिला विकास मंच छोड़ के नहीं आई थी। आप में कमी थी इसलिए मैं छोड़ के गई थी, मैं तो खुले बोल रही हूँ, आपके कारण मैं हटी थी वहाँ से। अदरवाइज़ जब इतने साल मैं आपके साथ रह सकती थी तो लास्ट मरते कितना साल जिएंगे भाई, 10 साल 5 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं जिएंगे। 42 ईयर्स ओल्ड हो गए, जितना साल जीते तुम्हारा साथ देते, मरते दम तक देते तुम्हारा साथ। और 4 दिन 5 दिन पहले भी इसका फ़ोन आया था, तब भी इसका साथ सपोर्ट के लिए हमने बात की थी। आगे मैं मीडिया पे नहीं खुलासा करूँगी, इसके सपोर्ट में हमने बात की थी। अब तो नहीं देंगे इसका साथ। जब 5 दिन पहले सपोर्ट का बात की थी तो फिर आज 5वां दिन आपके विरोध में क्यों खड़ी हो? अरे 5 दिन पहले जब बात की इसके सपोर्ट में, दूसरे दिन देख रहे कि मीडिया में पूनम सलूजा हमको धोखा दी, पूनम सलूजा हमको छुड़ा भोगी। दूसरे ही दिन, अरे तुम तो नमक हराम हो। हम तो खुले कहते हैं कि तुम नमक हराम हो। तुम्हारे सपोर्ट में हम आते हैं, फ़ोन करती हो, मैसेज करती हो, तुम्हारे सपोर्ट में आते हैं, और उसके बाद तुरंत तुम 6 घंटे के बाद मेरा ही बुराई करती हो ऑन कैमरा। तो तुमसे बड़ा नमक हराम तो कोई नहीं होगा। अच्छा, चलते चलते उनको क्या कहिएगा? मैं बस यही बोलूँगी, दोस्ती है, दोस्ती तक रखो। रिलेशन है आपस में, हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है, रिलेशन तक रखो, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। आज हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते हो, और ऐसा नहीं है कभी दुख तकलीफ में तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम हमको बोलोगी हम साथ नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। हमको ज़रूरत पड़ेगी तुम बिल्कुल दोगी, हमको पता है तुम बिल्कुल दोगी। लेकिन ऐसा मत करो कि कभी तुम मुंह दिखाओ और हम तुम्हारे मुंह पे थूक के चले जाएं। ऐसा काम बिल्कुल मत करो। जो आदमी चुप है, जो आदमी शांति से अपना काम कर रहा है, उसको काम करने दो। जो चुप है उसको चुपचाप रहने दो, उसका मुँह मत खुलवाओ। मैं यही बात बोलूँगी। चलिए, क्या कुछ बातें आपने सुन लिया। और रही बात यूट्यूबर की, तो बिना मानवी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की बातें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, सबके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि